हेलो स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एजुबाइट पे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें पोलिनोमियल का फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था, थोड़ा सा बेसिक भी देखा था। तो आज इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल्स, तो इसको यहाँ पे देखेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और पोलिनोमियल के बारे में हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें थोड़ा सा डिस्कस किया था कि पोलिनोमियल क्या होता है। उसमें आपके मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सभी पॉइंट्स हमने देखे थे। तो अभी स्टार्ट कर देते हैं आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल्स। देखिए, पोलिनोमियल के अंदर जो इक्वेशन बनती है वो ये होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, उसको देखते हैं। अब इसके अंदर ए की बात करें तो ए हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की अगर बात करें तो इसमें क्या है हमारा ए। जो ये ए है ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा इनके एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ, तो क्या होगा ए। अब सेकंड की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, बी है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद थर्ड हमारा आता है कांस्टेंट टर्म। क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म को हम क्या लिखते हैं, ये हमारी जो कांस्टेंट रहती है ये सी है। तो ये हमारे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ गया, कांस्टेंट टर्म हमारी सी आ गई। तो ये इक्वेशन बनती है, इक्वेशन के सभी पार्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये मान के चलें कि हमें अब रिलेशनशिप बतानी है नंबर ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स, जो भी कोफिशिएंट है पोलिनोमियल के। तो इससे पहले हमने देखा कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, ए बी और सी क्या है, किसके कोफिशिएंट है। अब बात करते हैं, मान लिया कि मैंने सपोज कर लिया हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस, जो पोलिनोमियल के जीरोस दे रखे हैं वो अल्फा और बीटा दे रखे हैं। ये हमारा अल्फा होता है, ठीक है, ये हमारा अल्फा है, इसको हम बीटा बोलते हैं। क्या है ये, बीटा। तो अल्फा बीटा हमने यहां ले रखे हैं। सपोज कर लिया कि ये नंबर ऑफ जीरोज है किसी भी पोलिनोमियल के, यानी कि इनकी जगह कोई भी नंबर हो सकता है, -5, √5, 0, है ना, कुछ भी हो सकता है इनकी जगह पे, अल्फा बीटा की जगह। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सम ऑफ जीरोज। अब इसके अंदर हमारे दो पॉइंट होते हैं, एक तो होता है सम ऑफ जीरोज एंड सेकंड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सबसे पहले बात करें अगर सम की, तो सम के अंदर हमारा अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा क्या होता है, इसका रिलेशन हम कैसे बताएंगे। तो इसके अंदर हमारा -b/a, यानी कि ये क्या है, b/a। तो b/a जो हमने यहां किया था तो इनके डिटेल है। तो इसको जो b था हमारा, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, तो ये हमारा b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। और साथ में अगर a की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी इसको हम बोल सकते हैं, आगे माइनस आएगा क्योंकि -b/a है। क्लियर है इतना। उसके बाद अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसमें अल्फा बीटा की अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो ये हमारा c/a की फॉर्म में आएगा, यानी कि जो अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई करते हैं वो c/a के इक्वल आएगा। c/a क्या है, c हमारी यहाँ कांस्टेंट टर्म है, a हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइड में होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है इसको हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब इसके लिए हम हमारा एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको बहुत जल्द ही समझ में आ जाएगा। तो अब आई थिंक इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है उसको देखते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज
2.2 है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताना है, फाइंड जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें फर्स्ट में हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर -2x -8। अब इसमें सबसे पहले तो हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। ठीक है, फाइंड करने हैं नंबर ऑफ जीरोज। अब इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए हमें इस इक्वेशन का फैक्टर करना होगा, इसके टुकड़े करने होंगे। तो कैसे करते हैं हम टुकड़े, ये हमारा मान लिया a है, ये b है, ये c है। ठीक है, जो हमने ये a b और c इसका लिया था, इसको हम जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। अब इसमें हमें क्या करना होगा, इसके अगर फैक्टर करने हैं, जो ये मिडिल टर्म है, मिडिल माइनस के साथ में जो इस टर्म है, इसके हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे करने हैं, अगर मैं उनकी मल्टीप्लाई कराऊं, अब x के साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ क्या है, 1 है, यानी कि मेरे पास ऐसा फैक्टर आना चाहिए, अगर मैं 1 की यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करवाऊं, यानी कि a और c का प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं उन दोनों को ऐड करें हम, तो हमारे पास -2 आना चाहिए। तो ऐसे क्या फैक्टर सोच सकते हैं, अगर प्रोडक्ट की बात करें तो 1 - 8 प्रोडक्ट में आएगा तो कितना, -8। अब वो -8 आना चाहिए। अब -8 कब आएगा, ठीक है, -8 आना चाहिए, लेकिन अगर इनको दोनों को ऐड करता हूं तो -2 आना चाहिए। तो इस ऐसे केस में हमें फैक्टर सोचने होते हैं, अपना दिमाग लगाना होता है कि किसके फैक्टर क्या आएंगे। अब इसमें अगर फैक्टर की बात करें तो फैक्टर क्या आएगा हमारा, फैक्टर क्या आएगा हमारा, अगर मैं इसमें ले लेता हूं जैसे कि 8 है -4 मल्टीप्लाई -2, प्रोडक्ट तो इनका दोनों का कितना आ गया, 8, और माइनस की माइनस से प्रोडक्ट करवाएंगे तो प्लस आया, लेकिन प्रोडक्ट मेरे पास क्या आना चाहिए था, -8 आना चाहिए था। अगर इनको ऐड करता हूं, माइनस प्लस -2, तो -4 -2 कितना आएगा, -6, लेकिन हमें कितना लेना है, -2, तो -2 आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं बनेगा। अब इसकी जगह अगर मैं ये कर दूं कि -4 मल्टीप्लाई में 2 पॉजिटिव ले लेते हैं, तो -2 और 4 कितना हो गया, -8। अब इनको ऐड करूं तो कितना आएगा, -2। तो ये हमारी कंडीशन यहाँ फुलफिल होती है, यानी कि जो इसके फैक्टर बनेंगे वो हमारे क्या बनेंगे, -4 और 2 बनेंगे। ठीक है, अब इनके हिसाब से हमें ऐसे फैक्टर करने हैं। अब इसको आगे कैसे सोल्व करना है वो देखते हैं। अब यहाँ एज इट इज रख देंगे, x² -4x +2x और -8 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अब इसमें से x कॉमन आ जाएगा। अगर यहाँ x कॉमन आता है, ठीक है, इसमें से एक x बाहर निकाल दिया, x इसका बाहर निकाल दिया, यहाँ से x बच गया -4, एज इट इज इसको यहाँ लिख देंगे x -4। अब इसमें से x बार निकल गया, कितना बच गया, 2, और -4 बार चला गया, अंदर चला गया, तो +2 बच गया, यहाँ इक्वल में आएगा 0। अब इसके साथ फैक्टर कर देंगे, x +2 और एक हो जाएगा x -4, ये दोनों इक्वल होंगे 0 के। अब इसको अगर 0 के इक्वल पुट करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आती है, यहाँ से x की वैल्यू 4 आती है। आई थिंक आप सबको ये पता होगा कि ये कैसे आया है, ये कैसे किया है हमने। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होगा, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू 4, ये वो जीरोज हैं किसी भी इस पॉलिनोमियल के जो हमारे पास दे रखा था, ये वाला -2 और 4। अब इसमें हमें रिलेशन बताना है। ठीक है, ये आ गया हमारे नंबर ऑफ जीरोज, क्या क्या है, -2 और 4। अब हमें रिलेशन बताना है। सबसे पहले बात करते हैं सम की, सम ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज में क्या था, -b/a। अब -b क्या है, -b इसके अंदर हमारे पास -4 है b, इसकी जगह पे लिखेंगे -4।
और डिवाइड में क्या है ए की जगह पे कितना है 1, तो इसकी जगह पे 1 रखेंगे, तो ये आएगा हमारा माइनस की माइनस से प्रोडक्ट में आएंगे तो प्लस का 4 आ गया। तो यहाँ देख सकते हैं सम ऑफ जीरोज हमारा कितना है 4 है। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, अब प्रोडक्ट में और देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट था हमारा सी बाई ए, सी यानी कि कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म कितनी है -4, लिखो -4। डिवाइड में ए कितना है, डिवाइड में ए कितना है 1, तो ये हमारे पास कितना आया -4। ठीक है, जो हमारा सम आया था वो कितना था, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, और जो प्रोडक्ट था हमारा वो आएगा सी बाई ए। अब सी इसके अंदर क्या है हमारे पास, जो कांस्टेंट टर्म दे रखी है -8, ठीक है -8, और डिवाइड में करना है कितना 1। अब जो जीरोज आए हैं हमारे वो कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज -2 एंड 4। अब अगर इसके अंदर हम लेके चले -4x, देखिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको अगर हम लेके चले x² + 2x -4x -8 = 0, तो ये आएगा हमारा x यहाँ से कॉमन ले लिया, x + 2 और इधर भी x + 2, तो अंदर बच गया -4, तो x -4, x आ जाएगा 4 और एक x आ जाएगा -2। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है, सम ऑफ जीरो हमारा 4 आएगा। सम ऑफ जीरो हमारा कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ 4 - 2, ठीक है। अब अगर सम हमारे पास 4 आया है तो इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, सम ऑफ जीरो क्या होता है -b बाई ए। अब b बाई ए किया हमने तो कितना आएगा ये, अगर b की बात करें तो b कितना था -2, ठीक है, b था हमारा देख दोबारा से देखते हैं इसको एक बार, -b बाई ए है, तो b कितना है हमारे पास, यहाँ b दे रखा है, इस b को कैलकुलेट करेंगे, इसको नहीं देखेंगे। हमारा जो इक्वेशन दे रखी है उसको यहाँ लेना है, इसको नहीं लेंगे। हमारे पास जो पहले दे रखी थी इक्वेशन उसको पुट करते हैं, तो b की जगह पे -2 और a आया था हमारा 1, इसको 1 करते हैं, तो ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा कितना 2, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट था हमारे पास c बाई ए। अब c हमारे पास कितना दे रखा है -8 और अपॉन में a कितना है 1, तो ये आएगा हमारे पास -8, ठीक है, इतना बनता है। अगर हम इनके प्रोडक्ट की बात करें, अब देखिए इसमें करके देखते हैं कि हमारे पास क्या इतना ही आएगा प्रोडक्ट का, जो जीरोज आए हैं हमारे 4 और -2, अब उनका प्रोडक्ट करके देखते हैं। पहले तो इन दोनों को सम करेंगे, ठीक है, सम करने में क्या आएगा 4 + -2, अब ये आता है हमारा 4 - 2, तो 2 आया। इसके अंदर भी हमारे पास क्या आया है 2 आया है, इसका मतलब ये हमारा जो सम ऑफ जीरोज है वो बिल्कुल ठीक है। अब प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, अब प्रोडक्ट हमारे पास 4 × -2, तो ये हमारे पास -8 आना चाहिए, यहाँ भी -8 आया है, यहाँ भी -8 आया है, इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन क्या है ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन करना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका एक पार्ट और कर लेते हैं, फिर उसके बाद सभी पार्ट आपको अपने आप से घर पे प्रैक्टिस करनी है। अब एक पार्ट और कर लेते हैं इसका।
उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है, उसकी बात करते हैं। अब इसमें एक दे रखा है 3x² माइनस एक्स, ठीक है, -4। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, हमें इसके फैक्टर करने हैं, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं एंड रिलेशनशिप बताना है। तो कैसे करेंगे? अब हम इसके फैक्टर सोचने हैं, यानी कि अगर प्रोडक्ट करूं तो -12 आना चाहिए, अगर उन दोनों का सम करूं तो -1 आना चाहिए। तो ऐसा क्या होगा, अगर मैं 4 और 3 की मल्टीप्लाई करवाऊं तो 12 आता है। अब इसमें हमें क्या लेना है, प्लस का क्या रखें माइनस का क्या रखें कि हमारे पास माइनस और माइनस आए, यानी कि माइनस का 4 रख लेते हैं, प्लस का 3, तो ये माइनस का 12 आएगा। और इनको अगर माइनस करता हूं तो कितना आएगा, प्लस करता हूं तो माइनस का 1 आया, तो माइनस का 1 यहाँ पे आ गया, यानी कि कंडीशन हमारी फुलफिल होती है। तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, 3x², ठीक है, उसके बाद +3x -4x और माइनस का 4 = 0। अब इस केस में क्या आएगा हमारा, यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 3x कॉमन आएगा तो x +1, इधर से भी x +1 को सेम रखेंगे, तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा, यहां से निकल के -4। अब एक हो जाएगा 3x -4 और एक होगा x +1। अब इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -4/3, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1। अब ये नंबर ऑफ जीरो जो हमारे आए हैं इतने। अब इस केस में अगर हमें इनको देखना है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है, तो इसको हम रिलेशनशिप में देखते हैं क्या आएगा। अब सम ऑफ जीरोज क्या होता है, क्या था, सम ऑफ जीरोज, ये था हमारा -b/a। अब इसमें b कितना है, -1, तो माइनस पहले से है, -1 ये रहा, a कितना है 3, डिवाइड में करेंगे 3, तो ये आया हमारा 1/3, ठीक है। अब इन दोनों का ऐड करके देखते हैं कितना आएगा, -4/3 प्लस -1, तो ये आएगा हमारे पास -4/3 और -1, इनको ऐड करते हैं तो एलसीएम 3 आएगा, माइनस का 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये आएगा हमारे पास 3, तो इसमें आएगा हमारे पास -4/3, नहीं ये प्लस का आएगा, ये 4 प्लस का आएगा, माइनस का बन जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा हमारे पास ये, तो 1/3। अब इसमें सम देखें क्या आया हमारे पास, यहां भी 1/3 था, यहां भी 1/3 आया है, तो हमारा जो सम ऑफ जीरोज है वो बिल्कुल ओके है, 4/3। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट में क्या आएगा। अब प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट था हमारे पास c/a। अब c कितना है, -4, a कितना है 3, तो क्या -4/3 आएगा, देखते हैं इनका प्रोडक्ट करके, 4/3 मल्टीप्लाई -1, तो -4 डिवाइड बाई 3, यहाँ भी बिल्कुल सेम आया है, ये भी सेम आया है, इसका मतलब हमारे जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो बिल्कुल ओके आए हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी के जो पार्ट बचते हैं हमारे वो करने हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है, हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज दे रखे हैं, तो हमें इक्वेशन बतानी है कि इक्वेशन क्या आएगी किसी भी पॉलिनोमियल के लिए। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज दे रखे हैं, प्रोडक्ट एंड सम, तो हमें इक्वेशन बतानी है कि इक्वेशन क्या आएगी। फाइंड अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट। अब इसमें सम दे रखा है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें, सम दे रखा है 1/4 एंड प्रोडक्ट दे रखा है
प्रोडक्ट है हमारे पास -1, ठीक है। अब इसमें हमें अपोजिट करना है। अपोजिट कैसे करेंगे? इसके अंदर हमारे पास सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हैं। हमें ये इक्वेशन बनानी है कि यह इक्वेशन कैसे आएगी। अब अगर बात करें हमारे पास सम ऑफ जीरोज की, अब सम ऑफ जीरोज क्या होता है? सम ऑफ जीरोज -b/a था। इस तरफ लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट क्या था? ये था हमारा c/a, ठीक है। अब यहाँ सम ऑफ जीरोज हमारे पास 1/4 दे रखा है। इनके 1/4 इज इक्वल टू -b/a। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी, वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। a इज इक्वल टू -b/4, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल ले तो b की वैल्यू कितनी आएगी? -1, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो ऐसे आ जाता है। अब बात आती है कि c की वैल्यू कैसे निकालें। तो c की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा? ठीक है। अब c के लिए हमें क्या करना होगा? यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ गई कितनी? 4। b की वैल्यू कितनी आई? -1। अब इस वैल्यू को अगर यहां पुट करता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितने दे रखे हैं? 1 -1 इज इक्वल टू है c/a। अब देखिए यहाँ a की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 4, क्या? -1 इज इक्वल टू c/4। अब c की वैल्यू हमें निकालनी है कि c क्या आएगा। अब अगर c की जगह पे मैं एक ऐसी वैल्यू पुट करूं जिससे अगर हम इनको डिवाइड करें तो -1 आए, वैसी वैल्यू क्या है? -4 है, ठीक है। यानी कि यहाँ से c की वैल्यू भी हमें पता लगी कितनी आएगी? -4। तो c की वैल्यू भी -4 आएगी। अब इन जो वैल्यू आई हमारे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। एक जगह पे क्या पुट करेंगे? 4, तो 4x², ठीक है। b की वैल्यू है -1, तो -b1 तो लिखते ही नहीं, तो उसको x लिख देंगे डायरेक्ट, प्लस c की वैल्यू आई है -4, तो -4। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जो हमें फाइंड करनी थी, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही जो भी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के, वो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। एक पार्ट की और बात कर लेते हैं, एक पार्ट और कर लेते हैं। इसके अंदर रूट दे रखा है 0 एंड √5। थर्ड पार्ट है रूट की और बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट 0, सम ऑफ जीरो दे रखा है 0, प्रोडक्ट दे रखा है √5। हमें इक्वेशन बनानी है ax² + bx + c = 0, यानी कि ये इक्वेशन हमारे पास आनी चाहिए। अब इसमें क्या होगा? अगर सम ऑफ जीरोज की बात करें तो सम ऑफ जीरोज हमारे पास क्या दे रखा है? ये होता है हमारा -b/a। अब ये 0 दे रखा है इज इक्वल टू -b/a। अब इसके नीचे हम क्या नंबर लिखें कि 0 आ जाए? अगर 0 के लिए हमें यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि भाई वैसे तो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए प्रोडक्ट के साथ भी। तो यहाँ प्रोडक्ट लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये c/a होता है। ये हमारे पास √5 दे रखा है इज इक्वल टू c/a। अब यहाँ से दोनों इक्वेशन हमें फुलफिल करनी है। अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे मान लिया 3 रखता हूं, अब 3 रख लिया, 0 इज इक्वल टू -b/3, तो b की वैल्यू भी यहाँ से कितनी आएगी? यानी कि इसके नीचे मैं क्या वैल्यू रखूं कि ये 0 हो जाए, क्योंकि 0 के नीचे अगर हम कुछ भी कॉन्स्टेंट टर्म रखते हैं तो तभी 0 होगा। अगर 0 को नीचे रखेंगे तो 0 नहीं होगा, वह इन्फिनिटी में चला जाएगा। यहां से कंफर्म हो जाता है कि जो b की वैल्यू है हमारी वो तो 0 आएगी, लेकिन a की वैल्यू हम क्या रखें? यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर हम 3 रखते हैं ये तो हो गया 0। यहां से देखते हैं √5 इज इक्वल टू c। अगर a की जगह पे मैं 3 पुट करता हूं तो क्या ये √5 के इक्वल आएगा? अगर यहां से c की वैल्यू पुट करता हूं तो 3 √5 आएगा।
ठीक है, तो ये हमारा फिट नहीं बैठता है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन बिल्कुल ओके होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू को क्या रखूं, 1 रखूं। अगर ए की वैल्यू यहाँ 1 रखी जाएगी तो तभी हमारी कंडीशन फुलफिल होगी। ठीक है, ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू सी अपॉन ए की वैल्यू अगर 1 रखता हूं तो सी की वैल्यू तभी तो √5 आएगी। जो प्रोडक्ट है हमारा वो तभी तो फुलफिल होगा ना। √5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो √5 आएगा, लेकिन 3 से हमने किया तो वो 3√5 आ रहा था। तो इस केस में क्या होगा, सी की वैल्यू इतनी आ गई, ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई। अब इनको इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। ए की जगह पे ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी की वैल्यू है 0। अगर मैं 0 की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करवाता हूं तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, आप ऐसे लिख भी सकते हैं, 0x हो जाएगा, प्लस सी की वैल्यू आई है √5, तो ये हो जाएगा √5। तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस के √5। तो ये हमारा आंसर था सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का। ठीक है, तो यहाँ हमारी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है 2.2, और सेकंड चैप्टर 10th क्लास का वो कंप्लीट होता है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी के अंदर आपका सिर्फ 2 एक्सरसाइज दे रखी हैं। जो थर्ड एक्सरसाइज थी वो डिवाइड के लिए थी। वो इक्वेशन दे रखी होगी हमारे पास, उसको डिवाइड करना है जीरोस के साथ। वो अब की बार आपकी नहीं है, वो ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर सिलेबस था। लेकिन न्यू एनसीईआरटी की अगर बात करें तो उसमें आपका 2.2 तक ही इस चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ आज हमारा जो चैप्टर है सेकंड वो कंप्लीट होता है। तो अगर आगे कौन सा चैप्टर हमें करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो उसको हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगर आपका कोई कमेंट आता है तो देखते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।